स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पे। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.2 का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। इन दिस क्वेश्चन एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ये हमारा कोई बर्तन है वो उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और उसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ भाग है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी कि जो बर्तन है वो ऊपर तक पानी से ही हमारा भरा हुआ है। अब इसमें कहा है जब एक बर्तन में शीशे की गोलियां, इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, यानी कि जो हमारी गोलियां हैं ये वो एक गोला के टाइप की है, यानी कि गोला है। अब इसकी जो हमारी त्रिज्या है वो 0 यानी कि आर है वो हमारी 0.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें आगे कहा है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग निकल जाता है। जब हम गोलियां डालेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा पानी होगा वो गोलियों के आयतन के बराबर ही बाहर निकलेगा। तो इसमें कहा बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बताइए। तो हमें इस क्वेश्चन में टोटल गोलियों की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें से कुछ, इस जो हमारी बर्तन है ये हमारा पानी से भरा हुआ है, यानी कि फुल है, ये हमारे पानी से फुल यानी कि भरा हुआ है टोटल। जब ये हमारा पूरा बर्तन फुल है और इसमें हम कोई कंकड़ डालें या हम कुछ गोलियां डालें तो ऑब्वियसली जो हमारा पानी है वो बाहर निकलेगा। जब पानी बाहर निकलेगा तो वो कितना पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा वो हमारा इस बर्तन का, इस जो गोलियों का आयतन है वो अपने आयतन के बराबर ही तो पानी बाहर निकालेंगी। तो जो हमारा आयतन जितना पानी बाहर निकलेगा वो इस गोलियों के आयतन के बराबर ही पानी बाहर निकलेगा। अब इसमें कहा है जो हमारा जितना इसमें ये पानी दिया हुआ है, अब इसमें कहा है इसमें गोलियां डाली जाती तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है। इसमें कहा कि इसका 1/4 भाग बाहर निकल आता है। जितना पानी भरा हुआ है इसमें इसका 1/4 भाग यानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, यानी कि इस तरह से इसमें से कुछ पानी जो है बाहर निकल जाता है। तो अगर हम सबसे पहले इसका आयतन निकालें, यानी कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हमारा क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई की वैल्यू रखनी नहीं है इंटू आर। शंकु की हमारी त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 5 × 5, ये हमारी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 5 × 25 या 8 × 5 = 40 और 40 × 5 = 200 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, इतना इसमें पानी भरा हुआ है। जब हम इसमें कुछ गोलियां डालेंगे तो पानी निकलेगा, तो इसमें कहा कि 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 भाग। 1/4 भाग मतलब कि कितना पानी बाहर निकल जाएगा, यानी कि 200 पाई/3 इंटू 1/4, 50 पाई/3 भाग ये हमारा बाहर निकल जाएगा इतना आयतन। अब इसमें कहा कि गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल नंबर ऑफ गोली यानी कि सर्कल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी संख्या ज्ञात करने के लिए जितना हमारा जो आयतन बाहर निकलेगा, यानी 50 पाई/3 इतना हमारा बाहर निकलेगा आयतन। जो हमारी गोलियां हैं, जो हमारी गोलियां हैं इस तरह से बनी हुई हैं, इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। पता नहीं इसमें कितनी गोलियां डालनी है, इसलिए हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। मान लो जो हमारी गोलियां उनकी संख्या n है और जो हमारा गोली का आयतन क्या होगा, ये जो हमारे सर्कल की आकार, वो ये हमारी जो है गोली है गोला के रूप की है, तो गोला का आयतन हमारा होता है 4/3 पाई r³। अब इसमें गोलियों की संख्या यानी कि एक गोली का आयतन है। अब इसमें हमें पता नहीं कितनी गोलियां, तो हमने सपोज डेट मान लिया जो हमारी गोलियों की संख्या वो हमारी n है तो हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से पाई/3 और पाई/3 एक तो हमारी ये कट जाएगा, यहाँ से मिलेगा 2। तो यहाँ से 50 = n × 4 इंटू यहाँ से r⁻³ पाई/3 कटा है 4
आर की क्यूब, आर की वैल्यू यानी गोलियों की जो त्रिज्या है वो हमारी 0.5, 3 बार लिखेंगे इसको क्योंकि इस पर क्यूब चढ़ा हुआ है। और जो हमारा गोलियों का आयतन है वो इस एन गोलियों का आयतन इसके बराबर होगा क्योंकि हम जितनी गोलियां डालेंगे ये उतना ही पानी बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से 10, यहाँ से भी 10, क्योंकि 10 हम हटाएंगे और 1 0 लगाएंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 ये हमारे 4 कट जाएंगे। तो यहाँ से 50 बराबर n इंटू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ से हो जाएगा 50 दूनी 100 n बराबर 0। तो हमें n की वैल्यू पता चली यानी गोलियों की संख्या पता चली जो हमारी 100 है।